बहुत समय पहले की बात है। बनगिरी नाम का एक घना जंगल था, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे, छोटे से लेकर बड़े तक। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, रंग बिरंगे फूल और झरने इस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। इसी जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर रहता और खुद को जंगल का राजा समझता। उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। वह छोटे जीवों को अपने पैरों तले कुचल देता, बिना कारण पेड़ों को उखाड़ देता, और जब उसे गुस्सा आता तो जंगल में उत्पात मचाने लगता। उसकी वजह से जंगल के सभी जीव भयभीत रहते थे। बनगिरी के इसी जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उन्होंने वहीं अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, जहां वे प्रेम से रहते और सुखी जीवन बिताते। कुछ ही दिनों पहले चिड़िया ने अंडे दिए थे, और वह बड़ी उम्मीदों के साथ उनके फूटने का इंतजार कर रही थी। चिड़िया के मन में हर समय अपने नन्हे बच्चों के सपने तैरते रहते। वे कैसे होंगे, कैसे उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज उठेगा, कैसे वे आसमान में उड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वह उन्मत्त हाथी जंगल में गुस्से से गरजता, चिंघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता चला आ रहा था। उसकी आंखों में क्रोध था, और उसके कदमों की आहट से ही जंगल कांपने लगा। वह जहां से गुजरता वहां तबाही मचा देता। इसी दौरान वह चिड़िया के पेड़ के पास पहुंचा। अपनी शक्ति के मद में चूर हाथी ने उस पेड़ को धक्का दे दिया। विशालकाय पेड़ एक झटके में गिर पड़ा। चिड़िया और चिढ़ा कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनका घोंसला नीचे आ गिरा। घोंसला टूट गया और चिड़िया के अंडे भी बिखर गए। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह हुई कि हाथी का भारी भरकम पैर अंडों पर पड़ा, जिससे वे चकनाचूर हो गए। चिड़िया और चिड़ा दर्द से चीख पड़े। उनका संसार उजड़ चुका था। चिड़िया अपनी टूटी उम्मीदों और बिखरे सपनों को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। चिड़िया रोते हुए विलाप कर रही थी। मेरा सपना टूट गया। मेरे बच्चे भी दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गए। मैं क्या करूं? अब किसके सहारे जीऊं? इतने में वहां उसकी मित्र कठफोड़वी आ पहुंची। उसने चिड़िया को रोते देखा तो कारण पूछा। चिड़िया ने पूरी घटना सुना दी। कठफोड़वी बोली, मित्र, इस तरह गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। हमें उस अहंकारी हाथी को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया ने निराश होकर कहा, हम जैसे छोटे जीव उस विशाल हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोड़वी मुस्कुराई। याद रखो, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। अगर हम सभी अपनी ताकत जोड़ लें तो उसे हरा सकते हैं। पर हम अकेले कैसे? चिड़िया ने पूछा। हम अकेले नहीं हैं। मेरा एक मित्र है, भंवरा। वह बहुत बुद्धिमान है। हमें उससे सलाह लेनी चाहिए, कठफोड़वी ने सुझाव दिया। कठफोड़वी चिड़िया को लेकर भंवरे के पास गई। भंवरा एक फूल पर बैठा मीठे संगीत में गुनगुना रहा था। उसने दोनों की बातें सुनी और गंभीर हो गया। यह बहुत बुरा हुआ, भंवरे ने कहा, पर चिंता मत करो। मेरे पास एक और मित्र है, मेंढक। वह बहुत चतुर है और हमेशा गहराई से सोच विचार करता है। हमें उससे मदद लेनी चाहिए। तीनों अब उस सरोवर के पास पहुंचे जहां मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी कहानी मेंढक को सुनाई। मेंढक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आप लोग धैर्य रखें, मैं गहरे पानी में जाकर सोचता हूं। कहकर वह पानी में कूद गया। लगभग आधे घंटे बाद वह बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी। दोस्तों, मैंने एक योजना बना ली है। इसमें हम सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। सभी उत्सुक हो गए। मेंढक ने समझाया, सबसे पहले भंवरा हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाएगा, ताकि वह मस्ती में झूमने लगे और उसका ध्यान भटक जाए। फिर? चिड़िया ने पूछा। फिर कठफोड़वी आएगी और अपनी तेज चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगी, जिससे वह अंधा हो जाएगा, मेंढक बोला। और फिर? भंवरा ने पूछा। अंधा होने के बाद वह गुस्से और दर्द से इधर उधर भागेगा और उसे बहुत प्यास लगेगी। तब मैं और मेरे साथी मेंढक एक गहरे गड्ढे के पास बैठकर टर्र टर्र की आवाज निकालेंगे, ताकि हाथी सोचे कि वहां पानी है। जैसे ही वह वहां पहुंचेगा, वह गड्ढे में गिर जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। सभी इस योजना को सुनकर खुश हो गए और उसे तुरंत लागू करने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले भंवरा हाथी के कानों के पास उड़कर मधुर संगीत गाने लगा। हाथी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और झूमने लगा। ठीक इसी समय कठफोड़वी आई और अपनी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध दी। आह! हाथी दर्द से चिल्ला उठा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह अंधा हो गया। अब वह इधर उधर भागने लगा। अंधा होने के कारण वह ठोकर खा खाकर गिर रहा था। उसके शरीर पर घाव हो गए और दर्द के कारण वह और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा।
जल्द ही उसे प्यास लगने लगी। अब उसे पानी की तलाश थी। उधर मेंढक और उसके साथी गहरे गड्ढे के पास बैठकर टर्राने लगे। उनकी आवाज सुनकर हाथी को लगा कि वहां पानी है। वह तेजी से उसी दिशा में भागा। जैसे ही हाथी गड्ढे के पास पहुंचा, टर्राहट और तेज हो गई। हाथी को यकीन हो गया कि पानी यहीं है। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और गड्ढे में जा गिरा। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हाथी की मृत्यु के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी छोटे जीव खुशी से झूम उठे। चिड़िया ने राहत की सांस ली और मेंढक, भंवरा और कठफोड़वी को धन्यवाद दिया। मेंढक मुस्कुराया, मित्रों के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य है। चिड़िया ने सीखा कि एकता में शक्ति होती है और बुद्धि बल से बड़ी होती है। अब जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सभी जीव शांति से रहने लगे।